महाभारत काल के 3 सबसे रहस्यमयी लोग। पांडुपुत्र सहदेव। 5 पांडवों में से 2 नकुल और सहदेव दोनों ही माद्री अश्विन कुमार के पुत्र थे, जिनमें से सहदेव भविष्य में होने वाली हर घटना को पहले से ही जान लेते थे। वे जानते थे कि महाभारत का युद्ध होने वाला है और कौन किसको मारेगा और किसकी जीत होगी। लेकिन भगवान कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया था कि अगर वो इस बारे में किसी को भी बताएंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। पर क्या आपको ये पता है कि सहदेव को ये शक्तियां कैसे मिली? आइए जानते हैं। सभी को ज्ञात था कि सहदेव के धर्मपिता पांडु बहुत ही ज्ञानी थे। उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनके 5 बेटे उनके मृत शरीर को खाए, ताकि उन्होंने जो ज्ञान अर्जित किया है वो उनके पुत्रों में चला जाए। किंतु सहदेव ने ही हिम्मत दिखाकर अपने पिता की इच्छा का पालन किया और उन्होंने पिता के मस्तिष्क के 3 हिस्से खाए। पहले टुकड़े को खाते ही सहदेव को इतिहास का ज्ञान हुआ, दूसरे टुकड़े को खाने से वर्तमान और तीसरे टुकड़े को खाते ही उन्हें भविष्य दिखने लगा। इसी तरह वे त्रिकालज्ञ बन गए। दूसरा, भीमपुत्र घटोत्कच का। भीम की असुरी पत्नी हिडिंबा से घटोत्कच का जन्म हुआ था। जन्म लेते समय उसके सिर पर केश यानी उत्कच नहीं थे, इसीलिए उसका नाम घट हाथी का मस्तक साथ ही उत्कच बराबर केशहीन अर्थात घटोत्कच रखा गया। इसका मस्तक यानी माथा हाथी के मस्तक जैसा और केश न होने के कारण ये घटोत्कच नाम से प्रसिद्ध हुआ। वो जन्म लेते ही बड़ा हो गया और उसमें जहां शारीरिक बल था वही वो मायावी भी था, क्योंकि घटोत्कच की माता एक राक्षसी थी, पिता एक वीर क्षत्रिय था। इसीलिए इसमें मनुष्य और राक्षस दोनों के गुण थे। ऐसा माना जाता है कि कद काठी के हिसाब से वो इतना विशालकाय था कि वो लात मारकर रथ को कई फुट पीछे फेंक देता था और सैनिकों को तो वो अपने पैरों से कुचल देता था। और वो बड़ा ही क्रूर और निर्दयी था। उसने अपनी शक्ति से महाभारत युद्ध के बीच